प्रकार है। महात्मा गांधी, जिन्हें बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक नेताओं में से एक थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था और वह राजकोट के दीवान रह चुके थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और वह धार्मिक विचारों और नियमों का पालन करती थीं। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी का नाम था, वह उनसे 6 माह बड़ी थीं। कस्तूरबा और गांधी जी के पिता मित्र थे, इसलिए उन्होंने अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी। कस्तूरबा गांधी ने हर आंदोलन में गांधी जी का सहयोग दिया था। गांधी जी ने अपनी शिक्षा इंग्लैंड में पूरी की, जहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वकील बनने के बाद वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के खिलाफ हो रहे नस्लीय भेदभाव का सामना किया और उनके जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का बीजारोपण हुआ। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और इस संघर्ष के दौरान उनके अंदर एक ऐसा नेतृत्व कौशल विकसित हुआ जिसने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजी शासन के खिलाफ अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जिनमें लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें लोगों से अपील की गई कि वे ब्रिटिश सरकार की नौकरियों, विदेशी वस्त्रों और संस्थानों का बहिष्कार करें। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया और भारतीयों के मन में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता पैदा की। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक कर के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च किया और वहां समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को कमजोर कर दिया और यह स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण बना। गांधी जी का जीवन सादगी, आत्मसंयम और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। वे समाज में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी संघर्षरत रहे। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और समाज में समानता और समरसता की भावना को बढ़ावा दिया। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करना और दलितों को समान अधिकार दिलाना था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को यह संदेश दिया कि भारतीय अब और अधिक समय तक गुलामी में नहीं रह सकते। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण की शुरुआत की और 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत आज भी दुनिया भर में प्रासंगिक हैं। गांधी जी ने हमें सत्य, अहिंसा और सेवा का मार्ग दिखाया, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। उनकी जीवन यात्रा और उनके द्वारा किए गए संघर्ष मानवता के इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। ये भी पढ़ें, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। महात्मा गांधी पर निबंध 1000 शब्दों में। महात्मा गांधी पर निबंध 1000 शब्दों में इस प्रकार है। प्रस्तावना: देश की आज़ादी में मूलभूत भूमिका निभाने वाले तथा सभी को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू कहकर राजवैद्य जीवराम कालिदास ने 1915 में संबोधित किया। आज दशकों बाद भी संसार उन्हें बापू के नाम से पुकारता है। उनके द्वारा अपनाई गई सादगी, आत्मसंयम और संघर्ष की राह ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को भी अहिंसक संघर्ष के महत्व से अवगत कराया। गांधी जी ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी, जिसमें उन्होंने देश के हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को एकजुट कर उनके भीतर आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का भाव जागृत किया। उनकी विचारधारा और आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अद्वितीय अध्याय के रूप में दर्ज हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, एक महान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और अहिंसा के पुजारी थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई और उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। गांधी जी की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, जहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वकील बनने के बाद वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय के खिलाफ हो रहे भेदभाव का सामना किया और यहीं से उनके जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का बीजारोपण हुआ।
दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताने के बाद गांधी जी भारत लौटे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया। गांधी जी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का आयोजन किया गया, जिनमें असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख हैं। उनकी नीतियों में सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का महत्व था। गांधी जी ने भारतीय समाज को जाति भेद, छुआछूत और सामाजिक अन्याय के खिलाफ जागरूक किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक आधार प्रदान किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी गांधी जी ने सामाजिक समरसता और शांति की दिशा में काम जारी रखा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके सिद्धांत और विचारधारा आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत हैं। गांधी जी का जीवन एक ऐसा मार्गदर्शक है जो मानवता को सत्य, अहिंसा और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलन। महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान दिया। उनके नेतृत्व में किए गए विभिन्न आंदोलनों ने न केवल भारत को स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर किया, बल्कि दुनिया को भी अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी द्वारा किए गए ये आंदोलन न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण अध्याय हैं, बल्कि वे दुनिया को सत्य और अहिंसा की ताकत का एहसास भी कराते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में किए गए ये आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुए और आज भी उनकी शिक्षाएं और आदर्श मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। यहाँ महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रमुख आंदोलनों का वर्णन किया गया है। 1. चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया पहला बड़ा आंदोलन था। ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ, जहां ब्रिटिश जमींदार गरीब किसानों से जबरन नील की खेती करा रहे थे। इस अन्याय का सामना करने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार को नील की खेती के अत्याचार को समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा। यह आंदोलन भारतीय किसानों की पहली बड़ी जीत थी और गांधी जी के नेतृत्व को पूरे देश ने स्वीकारा। 2. असहयोग आंदोलन 1920-1922। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना और स्वराज की प्राप्ति करना था। गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वे सरकारी नौकरियों, विदेशी वस्त्रों और ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करें। लाखों भारतीयों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारी नुकसान हुआ। हालांकि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। 3. नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 1930। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार के नमक कर के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च किया और वहां समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। 4. दलित आंदोलन 1932। महात्मा गांधी ने दलितों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की और छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य समाज से अस्पृश्यता को समाप्त करना और दलितों को समान अधिकार दिलाना था। इसके लिए उन्होंने उपवास और सत्याग्रह का सहारा लिया, जिससे भारतीय समाज में जागरूकता आए और दलितों के उत्थान के लिए कई सुधार किए गए। 5. भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिसका नारा था करो या मरो। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता दिलाना था। गांधी जी के इस आह्वान पर पूरे देश में लाखों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को समझा दिया कि अब भारतीयों को अधिक समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता, और इसके बाद ही स्वतंत्रता के लिए अंतिम चरण की तैयारियां शुरू हुईं। उपसंहार। महात्मा गांधी के शब्दों में, कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, कुछ ऐसा सीखो जिससे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन्हीं सिद्धांतों पर जीवन व्यतीत करते हुए भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अनेक आंदोलन लड़े और भारत को आज़ादी दिलाए। ये भी पढ़ें महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध। महात्मा गांधी पर निबंध कैसे लिखें? महात्मा गांधी पर निबंध लिखना एक व्यवहारिक अनुभव हो सकता है, क्योंकि इतिहास, राजनीति और दर्शन पर उनका गहरा प्रभाव है। एक अच्छी तरह से संरचित निबंध बनाने के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, अहिंसा और सत्याग्रह का उनका दर्शन, दुनिया भर में नागरिक अधिकार आंदोलनों पर उनका प्रभाव, उनका निजी जीवन और आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्य के आधार पर लिख सकते हैं। महात्मा गांधी पर निबंध PDF। महात्मा गांधी पर निबंध 1000 शब्दों में PDF डाउनलोड। गांधी के अनमोल विचार। गांधी के अनमोल विचार गांधी कोट्स इन हिंदी, जिन्हें आप अपने निबंध में शामिल कर सकते हैं। आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल न हो।
महात्मा गांधी, डर शरीर का रोग नहीं है, यह आत्मा को मारता है। महात्मा गांधी, उफनते तूफान को मात देना है तो अधिक जोखिम उठाते हुए हमें पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। महात्मा गांधी, ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना है और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। महात्मा गांधी, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। महात्मा गांधी, ये भी पढ़ें महात्मा गांधी के अनमोल विचार। महात्मा गांधी के बारे में रोचक तथ्य। महात्मा गांधी के बारे में कुछ रोचक तथ्य यहाँ दिए हैं जिसके बारे में महात्मा गांधी ऐसे इन हिंदी लिखते समय विचार कर सकते हैं। महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती थी। महात्मा गांधी ने राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से पढ़ाई की थी। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में विश्वभर में मनाया जाता है। वह अपने माता पिता के सबसे छोटी संतान थे। उनके 2 भाई और 1 बहन थी। माधव देसाई गांधी जी के निजी सचिव थे। महात्मा गांधी की हत्या बिरला भवन के बगीचे में हुई थी। महात्मा गांधी और प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय के बीच लगातार पत्र व्यवहार होता था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संघर्ष के दौरान जोहान्सबर्ग से 21 मील दूर एक 1100 एकड़ की छोटी सी कॉलोनी टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित की थी। महात्मा गांधी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को स्वतंत्रता भी शुक्रवार को ही मिली थी तथा महात्मा गांधी की हत्या भी शुक्रवार को ही हुई थी। महात्मा गांधी के पास नकली दांतों का एक सेट हमेशा मौजूद रहता था। ये भी पढ़ें जाने भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। संबंधित आर्टिकल्स। महात्मा गांधी के आंदोलन। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी की बेटी का नाम। महात्मा गांधी पर निबंध। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी के जीवन की घटनाएं जानिए। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? करो या मरो का नारा किसने दिया? जानिए महात्मा गांधी के पिता का नाम। जानिए महात्मा गांधी के बेटे का नाम। महात्मा गांधी की पुस्तकें। महात्मा गांधी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? महात्मा गांधी पर निबंध। गांधी जी के प्रमुख नारे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? गांधी जयंती कब है? महात्मा गांधी के 10 अनमोल विचार जो आपको करेंगे प्रेरित। गांधी जी का चरखा। महात्मा गांधी नरेगा क्या है? महात्मा गांधी आश्रम के बारे में। महात्मा गांधी की शिक्षा क्या थी? गांधी जयंती की शुभकामनाएं। राजघाट का इतिहास। गांधी जी की आत्मकथा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? महात्मा गांधी पर कविता। गांधी जयंती पर 10 लाइन में स्पीच। गांधी जयंती कब है और यह क्यों मनाते हैं? जानिए सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के विचार। गांधी जी की ऐतिहासिक पेंटिंग। गांधी जी के 3 बंदर। फैक्ट्स। गांधी जी के आदर्श वाक्य क्या थे? सादा जीवन, उच्च विचार। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया? महात्मा गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। स्वतंत्र भारत के संविधान द्वारा महात्मा को राष्ट्रपिता की उपाधि प्रदान किए जाने से बहुत पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। गांधी जी का दूसरा नाम क्या है? बापू। गांधी जी की माता नियमित रूप से क्या रखती थीं? गांधी की मां पुतलीबाई अत्यधिक धार्मिक थीं। उनकी दिनचर्या घर और मंदिर में बंटी हुई थी। वह नियमित रूप से उपवास रखती थीं और परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर देती थीं। गांधी जी के अनुसार स्वराज क्या है? गांधी का मत था स्वराज का अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? इसका सूत्रपात सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। सरल शब्दों में महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से। जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, भारत। मृत्यु 30 जनवरी 1948, दिल्ली। भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक जो अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बने। सबसे पहले राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी। आशा है कि आपको इस ब्लॉग में महात्मा गांधी पर निबंध महात्मा गांधी ऐसे इन हिंदी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह के अन्य निबंध लेखन पढ़ने के लिए लीवरेज एडू के साथ बने रहें। Share this article. प्रतिक्रिया दे। Your contact details will not be published. Required fields are marked तारांकन। Submit. आयुषी। जून 7, 2022 को 11:55 पूर्वाह्न पर। Very nice. Lots of information. Thanks. प्रतिक्रिया। टीम लीवरेज एडू। जून 10, 2022 को 4:53 अपराह्न पर। आपका धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वेबसाइट पर बने रहिए। प्रतिक्रिया। अश्विनी शिंदे। मार्च 30, 2022 को 2:03 अपराह्न पर। आई एम वेरी हैप्पी। प्रतिक्रिया। टीम लीवरेज एडू। मार्च 30, 2022 को 2:51 अपराह्न पर। आपका आभार। ऐसे आप हमारी वेबसाइट पर बने रहिए। प्रतिक्रिया। व्यू